अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम स्टीम सीरीज़ प्री-1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। हेलो प्यारे बच्चों, मेरी और टोटो की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं और टोटो हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं जी। और आज हम आपके साथ बहुत मज़ेदार किस्म की पिक्चर्स दिखा के बात करेंगे। इसलिए तो आज हमारे पास मैजिक बास्केट नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि आज हम तस्वीरों के ज़रिए बात करेंगे जी। तो आप तैयार हैं? चले जी, पहली तस्वीर हम दिखाएं आपको। अच्छा, पहली तस्वीर जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, वो एक नहीं क्या, अच्छा उनको ना बताऊं, तस्वीर देख के बात करें। चले, टोटो कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे तस्वीर दिखा के आपसे उसके बारे में पूछना चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी पहली पिक्चर की तरफ, और वो है बॉटल। हाँ, मुझे पता था। हाँ, टोटो ने मुझे ये कहा था कि बच्चे इस तस्वीर को देखेंगे और यही बोलेंगे कि ये बॉटल है। है तो ये बॉटल, मगर इसका एक और नाम भी है। इसे हम जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार। बिल्कुल, जार में दरअसल हम चीज़ें स्टोर करते हैं। बॉटल में हम ज़्यादातर पानी या लिक्विड स्टोर करते हैं, संभाल के रखते हैं, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, जूस हुआ, ये सब चीज़ें हम बॉटल में संभालते हैं। जब हम जार की बात करते हैं तो जार में हम दरअसल खाने की चीज़ें स्टोर करते हैं, पीने की नहीं, खाने की। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा होगा टैंग का जार होता है, उसके अंदर टैंग होता है, उसमें सॉलिड टैंग होता है, पाउडर जिसको हम घोल के पीते हैं। इसी तरह और जार्स होते हैं जिसमें सॉलिड चीज़ें होती हैं, उसको हम जार बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है जार। ये प्लास्टिक के भी होते हैं और शीशे के भी होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि वो मज़ेदार सा हम सुबह नाश्ते में खाते हैं, मक्खन के ऊपर लगा के, बटर पे जैम जी। वो बॉटल ऑफ जैम तो होता है, लेकिन बेहतर क्या तरीका होता है उसको जार ऑफ जैम कहना। बिल्कुल सही। चले, अब हम देखते हैं कि हमारी अगली पिक्चर कौन सी है, और वो है ये तो हम जब सर्दी होती है तब पहनते हैं ना, जैकेट। शाबाश, इसे हम कहते हैं जैकेट। और हम सबके पास जैकेट्स होती हैं। किसी के पास कैप वाली जैकेट होती है, किसी के पास बगैर कैप की होती है। जैकेट्स के अंदर जिप लगी होती है, उसमें बटन्स होते हैं, है ना, मज़े की। कुछ जैकेट्स की तो स्लीव्स भी नहीं होती, स्लीवलेस होते हैं। हाँ, आपके पास भी जैकेट है जी, हम सबके पास होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारी अगली पिक्चर कौन सी है। और ओहो, ये कितने मज़े की चीज़ है, बड़ा फनी लग रहा है ये है जोकर। ज़बरदस्त, ये है जोकर। जोकर क्या करता है? हमें वो डिफरेंट एक्ट्स करके दिखाता है। कभी उसके हाथ में बॉल्स होते हैं और वो बॉल्स को जगल करता है, कभी वो हमारे साथ फनी हरकतें करता है हमारे सामने, और जिसको देख के हमें हंसी आती है। तो हमने कौन सी 3 चीज़ों के बारे में बात की? हमने बात की जार, जोकर और जैकेट। तो बच्चों को पता तो चल गया होगा कि हम कौन से साउंड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ज की बात कर रहे हैं। ज जार, ज जैकेट और ज जोकर। जबरदस्त। अब हम चलते हैं कि ये जो ज है, ये कौन से अल्फाबेट के साउंड है? ये है जे का। और जे बिल्कुल ऐसा दिखता है जी। तो ये है अल्फाबेट जे, एंड द साउंड ऑफ जे इज ज। शाबाश। चलिए प्यारे बच्चों, अब जल्दी से अपनी बुक का पेज खोलें और हम देखते हैं कि हमारी बुक के पेज पे क्या है। तो बुक का पेज कहता है लुक एंड से इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर। तो हमारे पेज पे बिल्कुल सेंटर में एक जे है जी। जे, एंड द साउंड ऑफ जे इज ज। शाबाश। ज जार। ज जार, and this is a glass jar. Ooh, nice. Okay, then we move to the next picture, and this is jacket, and the jacket is blue color. Ooh, उस पे देखो, there is fur on the jacket. उसकी जैकेट की नेक के ऊपर फर है। जल्दी से मुझे सोच के बताओ, कौन कौन से बच्चे हैं
जिनके पास जैकेट है और उनकी नेक पे फर है। कुछ बच्चों की जैकेट के अंदर फर लगा होगा, वो बहुत गर्म होती है जैकेट। बिल्कुल, सो दिस इज जैकेट। जी, अब हम देखते हैं कि हमारे बुक की पेज के नीचे कौन सी पिक्चर्स हैं। अरे भाई, ये तो जोकर है। जोकर। उसकी जो कैप है उसका कलर क्या है? पर्पल। वाओ। और उसकी ड्रेस का कलर क्या है? ग्रीन। और ग्रीन किस साउंड से स्टार्ट होता है? ग्रीन। वेरी गुड। चलो जी, आप बताओ। ओहो, एक और चीज भी तो है इसमें। इसकी बिल्कुल पीछे एक टेंट है जी, और ये है सर्कस का टेंट। वाओ, यानी कि जोकर जो है, जोकर वर्क्स इन अ सर्कस। जबरदस्त। अब बच्चों को पता चला कि जे की साउंड क्या है। जे साउंड्स ज। वेरी गुड। चलो जी, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू राइट जे। जी डियर टीचर्स, अब हम चलते हैं जे की फॉर्मेशन की तरफ और हम सीखते हैं कि जे को लिखना कैसे है। जे को लिखने के लिए हम पॉइंट नंबर 1 से एक स्ट्रेट लाइन नीचे लेके जाएंगे और एक छोटा सा हुक बना देंगे। उसके ऊपर हम एक डॉट डाल देंगे। ये है जे। टू राइट जे फ्रॉम पॉइंट 1 वी विल कम डाउन एंड मेक अ हुक। On the top, we will put a dot. This is letter J. G, dear teachers, before moving on to the tracing of letter J, we will do pre-writing practice. Pre-writing practice के लिए बच्चा हवा में लिखेगा, अपनी रिस्ट पे लिखेगा, अपनी पार्टनर की बैक पे लिखेगा, टेबल के ऊपर लिखेगा, आप सैंड ट्रे फराहम कीजिएगा, बच्चे उसके ऊपर लिखेंगे और उसके बाद बुक के पेज के ऊपर जो हमारे पास 2 J's मौजूद हैं, उसके ऊपर फिंगर के साथ बच्चों की ट्रेसिंग करवाइएगा। Once this is done, then give them a pencil or a crayon and make them trace the alphabet J. उसके बाद जब सब बच्चे J की ट्रेसिंग कर चुके हों तो आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएं और एक बार दोबारा J लिखवाएं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चों की फॉर्मेशन कितनी दुरुस्त है। जब बच्चों ने J की फॉर्मेशन कर ली हो तो इसी पेज पे मौजूद हमारे पास एक जैकेट का डायग्राम है। बच्चों को कलर पेंसिल दीजिए और इसमें कलर भरवाएं। जी टीचर्स, जब बच्चों ने इस पेज को अच्छी तरह से कर लिया हो, यानी कि क्लास में उन्होंने जे की फॉर्मेशन कर ली हो और अच्छी सी खूबसूरत से कलर पेंसिल्स के साथ या क्रेयॉन्स के साथ उन्होंने कलर्स कर लिए हो, तो आप बच्चों को डायरी पे मेंशन कीजिए कि वो होमवर्क के तौर पे अर्ली एडवेंचर एक्टिविटी किट को यूज़ करें। जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। अब हम एक साथ 2 मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे। पहले तो हम बनाएंगे एक जार। बिल्कुल, प्लेटों से बनाएंगे हम जार। जी, जब हम जार बना लेंगे अच्छे से तो फिर हम उस जार को पकड़ के एक पोम गाएंगे। ठीक है, आपने फिर मेरे साथ रहना है इस पूरी एक्टिविटी में। चले हम जार बनाते हैं। जी बच्चों, तो बना लिया आपने जार। मेरा भी जार बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा फनी है लेकिन कोई बात नहीं, हमने बनाया तो है ना। अच्छा जी, चले अब हम एक पोम गाएंगे इसी जार के मुतालिक। और पता है ये वाला जार कौन सा है? मेरे वाले जार में जैम है। तो दिस पोम इज अबाउट अ जैम जार। जी, तो आपने क्या करना है? पहले आपने मुझे सुनना है, उसके बाद आप इसको रिपीट करेंगे एक्शन के साथ। ठीक है, उसके लिए पहले सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने जार्स को पकड़ के। ठीक, सो रेडी, 1 2 3। जैम इन अ जार, जैम इन अ जार, jar, jam in the jar, jar।
तो अब आपकी बारी। रेडी, 1 2 3। Jam in a jar, jam in a jar, jam in a jar, jar. Let's move to our activity page. Let's do more. तुम्हारी सबसे पहली एक्टिविटी है fill the blocks of igloo with impressions of cotton bud. जी, आपने बच्चों को कॉटन बड्स प्रोवाइड करने हैं और इसके साथ आपने उनको पेंट देना है। यहाँ पे हमारे पास लाइट ब्लू कलर का पेंट यूज़ हुआ है, तो बच्चों को लाइट ब्लू कलर का पेंट दीजिए, कॉटन बड दीजिए और इसके ऊपर बच्चों से कॉटन बड से टैप करवाइए। इस एक्टिविटी के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। टिक द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विद लेटर ज। पहली पिक्चर है जग की एंड द जग बिगिंस विद ज, तो इसके नीचे हम टिक लगा देंगे। फिर है बनाना और बनाना किससे स्टार्ट होता है? ब से, तो नीचे क्रॉस लगा दो। और फिर है हमारे पास जीप एंड जीप स्टार्ट्स विद द साउंड ज एंड द लेटर इज जे, तो जल्दी से इसको टिक लगा दो। शाबाश। जी डियर टीचर्स, आपने देखा कि हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को जे की इंट्रोडक्शन करवा दी। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं, एक हमारे पास मैथमेटिक्स और दूसरा डोमेन हमारा टेक्नोलॉजी का मिसिंग है। तो उसके लिए आप पहले मैथमेटिक्स को हैंडल करने के लिए अपनी क्लास में जे से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स या वर्ड्स को आप डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के बाद आप बच्चों से कहेंगे कि उन्होंने काउंट करने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जे से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा मैथ्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। पीछे रह गई हमारी टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के लिए आप पेज पे मौजूद QR कोड को स्कैन कीजिए और उस पर मौजूद वीडियो बच्चों को दिखाइए। और फिर यही वाला काम आपने बच्चों को होमवर्क के तौर पे देना है कि बच्चे घर जाएंगे और इसी QR कोड को स्कैन करके घर में भी ये वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।